वेलकम टू एग्जाम अप्रोच सब 25 फरवरी 2023 और 25 फरवरी 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारा इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और उससे जुड़ी फैक्ट्स का भी डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने देवरीगढ़ वन्यजीव अभियान और इसके आसपास के जंगलों को बाघ अभियान घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ए केरल, बी असम, सी उड़ीसा और डी मध्य प्रदेश। तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभियान कहाँ है? ये उड़ीसा में। कहाँ है? ये उड़ीसा में है देवरीगढ़ वन्यजीव अभियान। आइए उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा के जो सीएम है कौन है? नवीन पटनायक है। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये कहाँ है? उड़ीसा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है। भितरकनिका मैंग्रोव कहाँ है? उड़ीसा में है। नलवाना पक्षी अभियान कहाँ है? उड़ीसा में है। टिकरपाड़ा वन्यजीव अभियान ये भी उड़ीसा में है। चिल्का वन्यजीव अभियान पूरी उड़ीसा में है। सुनवेड़ा वन्यजीव अभियान उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में जो लोकसभा सीट है कितना है? टोटल 21 सीट है। राज्यसभा 10 सीट है और विधानसभा 147 सीट है। लोकसभा 21 सीट, राज्यसभा 10 सीट और विधानसभा 147 सीट। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर हो गया उड़ीसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए सुपोषित मां अभियान की शुरू की है? कहां पर हो जाएगा? कहाँ जो है किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान के लिए सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की है? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी केरल और डी कोटा राजस्थान। तो सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की गई कहाँ की गई है? कोटा राजस्थान में। कहाँ? कोटा राजस्थान में। आइए राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल जो यहाँ के कलराज मिश्र हैं। राजस्थान की लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 25 सीट है, राज्यसभा 10 सीट है और विधानसभा 200 सीट है। लोकसभा 25 सीट, राज्यसभा 10 सीट और विधानसभा 200 सीट। और यहाँ के जो राज्यपाल हो गए कलराज मिश्र हो गए। सिटी पैलेस की बात करते हैं, सिटी पैलेस राजस्थान में। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। कुंभलगढ़ किला राजस्थान में। एम्बर पैलेस राजस्थान में। हवा महल राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? राजस्थान में। इस प्रकार जिसका राइट आंसर हो गया सुपोषित मां अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? कोटा राजस्थान में। और किनके द्वारा? ओम बिरला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य उच्च न्यायालय ने अपने हाल के 2 निर्णयों को मलयालम में प्रकाशित किया और क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी बिहार और डी केरल। तो मलयालम भाषा में जो है प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया कौन? केरला। कौन हो गया? केरला। आइए केरला के बारे में जान लेते हैं। केरला के जो सीएम है कौन है? पिनराई विजयन है। सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान हो गए केरला के। लोकसभा सीट की बात करते हैं 20 सीट है, राज्यसभा 9 सीट है और विधानसभा 140 सीट है। केरला में जो लोकसभा सीट 20 सीट है, राज्यसभा 9 सीट और विधानसभा 140 सीट। अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में। चेराई बीच केरल में। पेरियार नदी पर इदुक्की बांध जो है ये भी कहाँ है? केरल में। तो इदुक्की बांध कौन सी नदी पर है? पेरियार नदी पर। कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। तो इस प्रकार जिसका राइट आंसर हो गया केरल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी है? किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी है? ए दक्षिण कोरिया, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान और डी बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने जो है देश में समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी है। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? यून सियोक योल हैं। यून सियोक ओल हैं। अदालत ने फैसला सुनाया कि देश के समलैंगिक जोड़ों के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा के तहत विसमलैंगिक जोड़ों की तरह वैवाहिक कवरेज का हक होगा। और दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है कहाँ है? सियोल। कहाँ है? सियोल। सियोल उच्च न्यायालय द्वारा 21 फरवरी 2023 को यह फैसला सुनाया गया।
इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया दक्षिण कोरिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की खपत को कम करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी केरला। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है शराब की खपत को कम करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम है कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल जो है मंगूभाई छगन भाई हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सांची में जो है बौद्ध स्मारक है मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीट की बात करते हैं तो लोकसभा 29 सीट है, राज्यसभा 11 सीट है और विधानसभा 230 सीट है। लोकसभा 29 सीट, राज्यसभा 11 सीट और विधानसभा 230 सीट है। इस प्रकार जिसका राइट आंसर हो गया मध्य प्रदेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ये 24 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 21 फरवरी और डी 13 फरवरी। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 10 फरवरी को जो मनाते हैं क्या मनाते हैं? विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इक्कीस फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं और 13 फरवरी को रेडियो दिवस के रूप में। 13 फरवरी को जो है रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो मनाया जाता है 24 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए किसके नेतृत्व में 7 सचिवों सहित एक शीर्ष पैनल का गठन किया गया है? तो किसके नेतृत्व में किया गया है? यह किया गया है राजीव गाबा के नेतृत्व में। इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया? राजीव गाबा हो गया। और जो विदेश सचिव है कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा का है विदेश सचिव है। विदेश सचिव हो गए विनय मोहन क्वात्रा हो गए। तो इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया? राजीव गाबा हो गया। और राजीव गाबा जो है क्या? कैबिनेट सचिव भी है। क्या है? कैबिनेट सचिव। राजीव कुमार की बात करते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। राजीव कुमार क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। और विनय मोहन क्वात्रा जो हो गए विदेश सचिव हो गए। इसका जो राइट आंसर हो गया राजीव गाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला किस प्रदेश में आयोजित हुई? ए गोवा, बी कर्नाटक, सी मणिपुर और डी मेघालय। तो पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला गोवा में आयोजित हुई। कहाँ हुई? गोवा में आयोजित हुई। गोवा के जो सीएम है कौन है? प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत है। और यहाँ के जो गवर्नर है कौन है? गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हो गए पीएस श्रीधरन पिल्लई। और प्रमोद सावंत जो है किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी की यहाँ सरकार है गोवा में। विधानसभा सीट जो है यहाँ टोटल कितना सीट है? ये 40 सीट है। कितना सीट है? विधानसभा सीट 40 सीट है। और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर क्या कर दिया गया है? मोपा एयरपोर्ट को मनोहर पर्रिकर के नाम पर कर दिया गया है। केरल की जो है मोपा एयरपोर्ट गोवा
गोवा के जो है मोपा एयरपोर्ट को अब नाम क्या कर दिया गया, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। और गोवा राज्य की जो स्थापना की जाती है कब की जाती है, 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को राज्य बनाया गया। गोवा को जो है राज्य बनाया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया गोवा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी? ए भोपाल, बी नागपुर, सी इंदौर और डी कोटा। तो नितिन गडकरी ने जो है नागपुर में जो है दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। कहाँ? नागपुर में। इसका जो राइट आंसर हो गया नागपुर हो गया। और नागपुर जो है किस स्टेट में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। आइए महाराष्ट्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। लोकसभा सीट की बात करते हैं तो ये 48 सीट है, राज्यसभा 19 सीट है और विधान परिषद 78 सीट है। और विधानसभा जो टोटल सीट है 288 सीट है। लोकसभा 48 सीट, राज्यसभा 19 सीट, विधान परिषद 78 सीट और विधानसभा 288 सीट है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस हैं। संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान का है? महाराष्ट्र में। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। गुगा माल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया? नागपुर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी एकल विद्युत प्रदर्शनी इलेक्रामा के 15वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ए मनोज पांडे, बी आर.के. सिंह, सी राजीव कुमार और डी अरुण कुमार मिश्रा। तो सबसे बड़ी एकल विद्युत प्रदर्शनी इलेक्रामा के 15वें संस्करण का उद्घाटन आर.के. सिंह ने किया। किसने किया? आर.के. सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर.के. सिंह हो जाएगा। आर.के. सिंह जो क्या है? केंद्रीय विद्युत मंत्री, केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय मंत्री, केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय मंत्री। मनोज पांडे जो है थल सेना अध्यक्ष हैं। मनोज पांडे क्या है? थल सेना अध्यक्ष। कितने नंबर के हैं? ये 29वें नंबर के हैं। राजीव कुमार जो हो गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। राजीव कुमार क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए। और अरुण कुमार मिश्रा जो है ये क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अरुण कुमार मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो मनोज पांडे जो गए थल सेना अध्यक्ष 29वें नंबर के हैं। आर.के. सिंह जो गए केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय मंत्री हो गए और इन्हीं के द्वारा जो है इलेक्रामा के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। राजीव कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इस प्रकार जो है 25 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स का जो सेशन सीरीज है यहीं पर समाप्त होता है। और आज जो लास्ट में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं किसका? टोक्यो ओलंपिक 2020 का। टोक्यो ओलंपिक 2020 का। टोक्यो ओलंपिक 2020 का। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है ये कौन सा संस्करण था? ये 32वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। 32वां संस्करण था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था और इसका जो आयोजन किया गया था कहाँ किया गया था? टोक्यो जापान। टोक्यो जापान में किया गया था। ये 2020 का जो आयोजन किया गया था कब किया गया था? 2021 में किया गया था। इसका जो शुभंकर था वो क्या था? इसका जो शुभंकर था वो मिराई तोबा था। क्या था? मिराई तोबा था। इसका शुभंकर मिराई तोबा था। इसमें जो कुल देश भाग लिए थे, कितने लिए थे? कुल देश
इसमें जो है 206 देश भाग लिए थे। इसमें जो कुल खेल की बात करते हैं तो कुल खेल 33 था। कितना था कुल खेल? टोटल 33 खेल था इसमें। और इसमें जो 4 खेल शामिल किए गए थे ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 4 खेल शामिल किए गए थे वो कौन कौन थे? वो थे कराटे, स्केटबोर्ड, था, सर्फिंग था, और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग था। और क्या था? स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का संस्करण 32वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? टोक्यो जापान में किया गया था। और इसका जो शुभांकर था मिराई तोबा था। कुल देश 206 देश था। कुल खेल की बात करते हैं इसमें टोटल 33 खेल था। इसमें 4 खेल को जो है शामिल किया गया था। कौन कौन? कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। अब आइए बात करते हैं उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक। उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे कौन थे? उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह। कौन थे? मनप्रीत सिंह। ये हॉकी टीम के, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। और एक थे MC मैरी कॉम। कौन थे? MC मैरी कॉम। इनका संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी है, बॉक्सिंग है। समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे कौन थे? समापन समारोह में ध्वजवाहक थे बजरंग पूनिया। ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पूनिया। तो उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। और MC मैरी कॉम, इनका संबंध जो किस खेल से? मुक्केबाजी से। समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे कौन थे? बजरंग पूनिया थे। और बजरंग पूनिया का संबंध जो किस खेल से है? कुश्ती से है। किस खेल से है? कुश्ती से है। अब आइए पदक की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो मीराबाई चानू ने जो है रजत पदक जीता था। कौन सा पदक? रजत पदक जीता था। और इनका जो संबंध है किससे? भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से। उसके बाद बात करते हैं रवि कुमार दहिया का। रवि कुमार दहिया का, ये भी रजत पदक जीते थे। ये क्या जीते थे? रजत पदक जीते थे। उसके बाद बात करते हैं PV सिंधु का। उसके बाद बात करते हैं PV सिंधु का। ये कौन सा पदक जीते थे? कांस्य पदक जीते थे। कौन सा पदक जीते थे? कांस्य पदक जीते थे। और इनका संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से है, बैडमिंटन से। उसके बाद बात करते हैं लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन, ये कौन सा पदक जीते थे? कांस्य पदक जीते थे। और इनका जो संबंध है किस खेल से है? मुक्केबाजी से है। इनका संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी से। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें टोटल पदक जो है। तो फर्स्ट स्थान पर जो रहा था कौन सा देश रहा था? अमेरिका रहा था। सेकंड स्थान पर कौन रहा था? ये चीन रहा था। थर्ड स्थान पर कौन रहा था? थर्ड स्थान पर जापान रहा था। इसमें जो भारत का स्थान था कौन सा था? 48वां स्थान था। भारत का जो रैंक था कौन था? ये 48वां रैंक था, जिसमें जो है 1 गोल्ड, 2 सिल्वर
और 4 ब्रॉन्ज हो गया। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हो गया। इसमें जो एक जो है गोल्ड जीते, स्वर्ण पदक जीते थे, कौन जीते थे? नीरज चोपड़ा। एक जो गोल्ड जीते थे, कौन जीते थे? नीरज चोपड़ा। इनका संबंध किस खेल से? भाला फेंक से है। इनका संबंध भाला फेंक से है। और ये जो टोटल डिस्टेंस फेंके थे इसका, जो भाला फेंक में कितना फेंके थे? 87.58 मीटर। 87.58 मीटर। इस प्रकार जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे टोक्यो पैरालंपिक 2020 का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।